तू अच्छी दिख रही है Well, ब्रो। यू आर लुकिंग नाइस एंड द बैकग्राउंड इज अमेजिंग। बट thank you. हाँ, सो कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग? Well, ऐसे ऊपर ऊपर से बोलने के लिए तो इट्स नाइस बिकॉज दैट्स हाउ वी आर ट्रेन, हमें सबको यही बोलना होता है कि अच्छा ही चल रहा कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। है। क्या अच्छा है? तो इफ वी टॉक अबाउट अच्छा क्या है, देन आई वुड से द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट इज नाइस। राइट। 5 साल लॉ स्कूल में जाने के बाद नाउ दैट वी आर समवेयर, आई वुड से दैट फीलिंग इज नाइस। हाँ तो मतलब ये आई अच्छा अग्री। है। आई अग्री। मैं जब ऑफिस जा रही थी, हालांकि मैंने अब छोड़ दिया है, मैं आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। बट जब मैं ऑफिस जा रही थी तो वो सुबह 10 o'clock पे लैपटॉप लेके जब मैं निकलती थी, और मम्मी मेरे को गेट पे सी ऑफ करने आती थी, और फिर मैं जाती थी, और फिर मैं रात को आती थी और मैं ऐसे बैठती थी कि मम्मी बाहर। वो फीलिंग अच्छी तो लगती है, मतलब वो ऑफिस जाना आना, वो इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है, कोई कुछ भी बोले। यस ये तो है। बट जब धीरे 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 वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है तब फिर रियलिटी हिट करते कि अब एडल्टहुड आ चुका है एक्चुअली। हाँ तो मतलब जितना रैंडमली आप कभी भी कुछ भी प्लान कर सकते थे, कुछ भी कहीं भी जा सकते थे, वो सब चला जाता है। सो वी गर्ल्स, हैव चोजन दिस फॉर आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें दोनों साइड मैनेज करना है। हमें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन भी बनना है, बट एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी की, वो भी तो हमें ही फुलफिल करनी है। तो ऑल्दो तो अभी हम दोनों यस। अनमैरिड हैं, दोनों को कोई ऐसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वी कैन क्रिप अबाउट इट, नो वरीज। कि यस, भाई करनी तो पड़ेगी ना आगे चल के। वही पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। ट्रू। तो बट हाउ इज इट एक्चुअली गोइंग, मतलब ऑफिस कैसा है, क्या काम कर रही हो? मतलब आई नो दैट यू आर एन आईपीआर अटॉर्नी नाउ, आईपी अटॉर्नी नाउ, यस। एंड इट फील्स गुड टू से दैट जेजे इज एन आईपी अटॉर्नी। तो मेरे को बता कि एक्चुअली क्या काम करते हो तुम लोग, और ऐसा कैसा सा है माहौल? जैसे अपन जब लॉ स्कूल में होते तो अपन सोचते हैं ना, क्यूबिकल एंड लैपटॉप एंड वर्क एंड कॉर्पोरेट पार्टीज। तो कैसा सा है माहौल, एंड जैसा सोचा था तूने, जैसा इमेजिन किया था, क्या वैसा कुछ है? सो टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, इट हैज अ प्रिटी चिल environment. Like I would say one of the best places I have interned ओके। previously, and क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे सब कुछ, इसीलिए I thought that let's join as associate there. तो So now, again it's first of all, you are privileged enough to say कि मुझे इतना अच्छा लगा इसलिए I thought let's join as an associate, because people are like भाई कोई दे दो, कहीं तो दे दो, कुछ तो जॉब दे दो. So now to be able to say that, I know that it has taken a huge amount of work as well as discipline कि वहां तक पहुंचे कि हम बोले कि अच्छा ठीक है हमको यहाँ ज्वाइन करना है. क्योंकि when you are interning somewhere for that many months, yes, आपको पसंद आया ये अच्छी बात है, उनको भी तो आप पसंद आने चाहिए. that's a point to be noted. Yes, ये तो है, उन्हें भी आपका काम पसंद आना चाहिए. Right. So yeah, go on. सो हाँ, सो प्रीवियसली मैंने इस फर्म में इंटर्न करा हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम, 6 मंथ. सो आई वुड से मैंने मेरी कोर आईपीआर की जो लाइकिंग है वो वहीं से डेवलप हुई है, एंड मेरी स्किल्स भी वहीं से डेवलप हुई थी. एंड आफ्टर कॉलेज आई wanted टू join देयर, बट अगेन अवेलेबिलिटी एंड ऑल, एंड गॉड्स ग्रेस, अवेलेबिलिटी भी थी. तो आई easily got a place there to be an associate. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो अगेन क्योंकि इंदौर की बात हो रही है, एंड इंदौर इज स्टिल टियर 2 सिटी, तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली बॉम्बे जैसा कॉर्पोरेट कल्चर एक्सपेक्ट करते हो, टू मच कंपटीशन एक्सेट्रा, तो नहीं, एटलीस्ट इंदौर में इतना ग्रेव लेवल पे नहीं है. देर आर थिंग्स आप यहाँ पे सीख भी सकते हो, क्योंकि अगेन जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, इट्स अ बुटीक फर्म, इट्स स्पेशलाइज्ड फॉर आईपीआर ओनली. तो यहाँ पे आपको सिर्फ आईपीआर रिलेटेड केसेस ही मिलते हैं सारे. तो इट्स अ स्मॉल फर्म, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब अगेन वी फोकस ओनली ऑन आईपीआर केसेस. तो छोटी फर्म है, इसीलिए यहाँ पे लर्निंग के लिए काफी सारी चीजें हैं. जितना भी वर्क होता है डायरेक्टली एसोसिएट्स को डेलीगेट किया जाता है, नॉट कि हम किसी चेन के थ्रू जा रहे हैं. तो लाइक इफ देर इज अ केस, मैम को जो मिलता है डायरेक्टली हम ही हैंडल करते हैं. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट आई वुड से, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी कि मुझे इस प्लेस पे ही वर्क करना है, बिकॉज अगेन यू गेट टू लर्न अ लॉट स्मॉल राइट. फर्म्स में. बिकॉज वेन यू गो फॉर अ, लेट्स से बहुत बड़ी फॉर्म पे आप जाते हो तो देयर इज अ
चेन हायरार्की, आप एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हो, देन वो अदर, फिर वो बहुत मतलब पार्टनर्स तक आप पहुंच नहीं पाते हो। बट व्हेन इट्स अ बुटीक फर्म तो आपका डायरेक्ट मतलब हम हर केस आपके हाथ से निकल के जा रहा है। सो यू गेट टू लर्न अलॉट, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है सब चीज का। ट्रू, यस, एग्जैक्टली। बट अब कैसे है, 5 डे वर्किंग है, 7 डे वर्किंग है, और अगर कभी बीच में मान ले कोई बहुत जरूरी काम आ गया है और इन द मिडिल ऑफ द, वेल, तो निकल पाती है। लाइक अगेन, मैं ब्रैग नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट्स अ सेइंग, हमारा ऑफिस बहुत अच्छा माना जाता है। लाइक पीपल हु कम टू इंटर्न, ऐसा कोई भी इंटर्न नहीं गया है हमारे ऑफिस जिसका रिपीट में आने का मन नहीं हुआ है। एंड हमारे ऑफिस में इंटर्न्स के लिए हमेशा लाइक वी हैव टू सिलेक्ट काफी लोगों में से 2-3 इंटर्न्स। सो दैट इज बिकॉज हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, इट्स नॉट ऐसे टॉक्सिक नहीं है। वी मेक श्योर कि जो इंटर्न्स आते हैं या जो भी वहां पर है, एवरीबडी इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर। तो आई गेस ये एक चीज है जो हमारे ऑफिस को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। एंड क्योंकि हम मेक श्योर करते दैट जो भी लोग हमारे ऑफिस में आ रहे हैं सीखने के लिए, दे एक्चुअली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। काफी बार ऐसे फर्म्स भी होते हैं जहाँ पे आप जाते हो, आप ज्यादा सीख नहीं पाते हो। तो यहाँ पे आर फर्म इज लिटिल डिफरेंट। राइट। एंड हाँ, मतलब अगेन, अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो अब हमारी वर्किंग पे अगर हम आए, सो हमारा ऑफिस 5 डेज वर्किंग है। अगेन दिस इज वेरी अनयूजुअल इन इंदौर, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है ऑफिसेज में। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड इफ लाइक बहुत ही अर्जेंट केसेस कुछ हैं, देन मे बी सैटरडेज हाफ डे कभी कभार हो जाता है, शायद साल में 2-3 बार, लाइक वेरी लेस। यार बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी नीलाक्षी मैम से। शी इज वर्किंग एट लॉ प्रेप जयपुर एज अ फैकल्टी एंड शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ हर प्लेस। यू आर हम्म। ऑल्सो वेरी हैप्पी, टच वुड, यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी फ्रॉम योर प्लेस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता है बट कुछ अच्छी जगह भी है। सो इफ यू आर हम्म। लकी इनफ। हाँ, बट लाइक अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। ऐसा बोला जाता है अगर आप बहुत अच्छी जगह पे वर्क कर लेते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच अ प्लेस, बिकॉज नाउ दैट आई एम सो यूज टू दिस एनवायरमेंट, बारिश सो इट्स वेरी हार्ड। डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम लाइक एसोसिएट जितने भी हैं, कोवर्कर्स, हम यही डिस्कस करते हैं दैट हमारी फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हमने एसोसिएट की तरह ज्वाइन करा है, इट्स सच अ नाइस प्लेस। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अगर थोड़े भी स्ट्रिक्ट माहौल में हमें जाना पड़ेगा, या तो फिर बट इजंट दैट द गोल कि भाई अब हमको अब यहाँ से ऊपर ही जाना है ना, इट्स नॉट हाँ, लाइक, वो भी तो है बस ना। वही गोल है एक्चुअली, बस क्योंकि ऊपर जाना है इसलिए हम बाकी चीजों में एडजस्ट कर लेंगे। बट हाँ। हाँ, तो है ज्यादा जगह पे भी इंटर्न या एसोसिएट अगर आप रहते हो, तो चेंज करने में थोड़ा सा बुरा लगता है कभी ना कभी। बट अगेन, एज आई से, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। वो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ वी लाइफ इज लाइक दिस, आई लाइक इट लाइक दिस। तो तुम लोग अभी ऑलरेडी यहाँ पे हो। नाइस। यस, दैट्स तूने बोला कि आप ज्यादा अच्छी जगह पे इंटर्न कर लो या काम कर लो तो आप नीचे नहीं जा सकते। इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टार्ट विद आईएल, आपने यहाँ कर लिया तो आप कहीं भी कर लोगे। दैट्स ट्रू। अगर आप हमारे कॉलेज से आके कहीं पे भी जाओगे, आपको दुनिया का सब कुछ बेस्ट ही लगेगा। मतलब इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गो इनटू एकेडमिया, स्टार्ट विद आईआईएल। आई डोंट नो दैट्स मैं ये ट्रू। कितना रखने वाली हूँ, कितना बीप करने वाली हूँ। बट हाँ, ठीक है, अगर कभी लगे तो तू रख I भी सकती। want it to be very random और I want it to be very हम्म। genuine honest, but I don't know कि आगे कभी मेरे को अगर उनके साथ कोलैब करने का मन कर गया तो क्या होगा इसका। उसी से बियॉन्ड द ब्रीफ बना है। हाँ। जेन्युइन टॉक्स, आई वुड। या मतलब अगर हम इतना ऑनेस्ट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, फिर क्या मतलब मेरे चैनल का। अब तो वो लोग हमारे फॉर्म अप्रूव नहीं करेंगे वाले बहाने, मतलब वो भी नहीं दे सकते ना। हाँ, अब हमें डर भी नहीं है किसी का, कर लो जो करना है। हम्म। तो ये तो हो गया कि काम की बात है। वो जब वाले सपने होते हैं ना कि हम कमाएंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, वी विल अर्न आवर ओन मनी एंड वी विल गो टू अ ट्रिप एंड गो ऑन अ ट्रिप एंड डू दिस डू दैट। भाई वो कितना हो पा रहा है, शुरू में कितने कमा लेते हैं हम, कितने हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। आई वुड से ये सिटी टू सिटी में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। एंड प्लस आप कौन सी साइड ऑफ लॉ में वर्क कर रहे हो ये भी होता है। ट्रू। स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, वहाँ की जो रेट्स हैं वो थोड़ी, आई वुड से, अभी मिनिमल साइड पे हैं, बिकॉज आईपीआर अभी बहुत ज्यादा नीश नहीं है। नंबर्स मत दे बट मेरे को एक रेंज दे दे कि हाँ देखो, कार का पेट्रोल आप देख लोगे, या फिर आप ये इतना कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इस टाइप सा कुछ कंपैरिजन। या देखो, मतलब हाँ, ओके, आई वुड से अगर आप
कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली रहने के लिए आए हो इंदौर जैसी सिटी में, तो आई गेस आपको शायद थोड़े से पैसे और मांगने पड़ जाएं। बट अगर आप मिनिमलिस्टिक होके जीते हो तब आपका काम हो जाएगा। अगर आपको एकदम ऐसे बहुत ज्यादा स्पेंड वैसे करना है, लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते अगर हम लग्जूरियस लाइफ तो नहीं जी सकते। खुद यस, अगर आप लग्जरी सिर्फ उन पे मतलब डिपेंडेंट हो। सिंगल पर्सन एज अ जैसे मान ले मेरा घर बिलासपुर में, मैं इंदौर आती हूँ टू ज्वाइन योर ऑफिस या फिर उस लेवल की कोई भी ऑफिस में। मैं एक नॉर्मल हम्म। सा घर रेंट करती हूँ, बहुत कोई फैंसी घर नहीं, नॉर्मल सा एक रूम एक किचन बना के मान ले मैं रेंट आउट करती हूँ। और मेरे को टू हम्म। एंड फ्रो मोशन करना है ऑफिस से, घर का रेंट देना है, अपना लंच डिनर मतलब खाना देखना है। और लेट से मैं वीकेंड्स पे एक या मतलब 2 वीकेंड्स पे मैं एंजॉय करती हूँ। इतना खर्चा मैं खुद कर पाऊंगी? एक्चुअली अगेन ये हायरार्की वाली चीज भी आ जाती है अब, क्योंकि हम मतलब हमारे स्पेसिफिकली ऑफिस में मैम है और उनके बाद सीनियर मैं हूँ। तो अगेन क्योंकि हायरार्की है तो अलग अलग रेंजेस भी हैं सबकी, तो बाकी के जो एसोसिएट्स हैं वो अभी मुझसे जूनियर हैं, तो उनकी अलग है मेरी अलग है। मेरे पास प्लस पॉइंट ये दैट मैं इंदौर में ही रहती हूँ, तो एनी विच वेज मुझे घर का, फूड का या फिर ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर नहीं काउंट करना पड़ता है। बट बाकी के जो लोग हैं वो लोग बाहर से ही आए हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में। बट एज यू ऑलवेज से, क्योंकि स्किल डेवलप करनी है सबको एंड सब चाहते हैं कुछ गेन करना, और तो फिर दिस इज लाइक एक कल्चर छोटी अच्छा सी है तो चीज। फिर लोग कर लेते हैं थोड़ा सा यस, एडजस्ट। हाँ, थोड़ा सा तो आपको मांगना पड़ता है अलग से, बिकॉज अभी इतना भी पे स्केल इंदौर का अच्छा नहीं हुआ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट साइड। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद के इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली ला सकते हो, तब तो आई थिंक आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके खुद के क्लाइंट्स नहीं है तो इट्स ये लिटिल पता है इसके डिफिकल्ट। बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, जैसे हम सबको ये बोलते हैं लिटिगेशन में भी कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, शुरू में कोई पैसा नहीं। भाई एक एक चीज देखो, अगर आप फिक्स सैलरी की बात करोगे तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है कॉर्पोरेट में हो लिटिगेशन में हो, आप क्लाइंट्स ला सकते हो। अगर आप क्लाइंट यस। लाते हो तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। प्लस अगर कोई ये बोले कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ मैं कहाँ से क्लाइंट्स लाऊंगा, उसमें कोई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नहीं होता है। आप अपने नेटवर्क्स को, जैसे मैं लिटिगेशन की बात करती हूँ एज अ फर्स्ट जनरेशन हम्म। लॉयर, मेरे तो दूर दराज तक कोई लॉयर में नहीं, लॉ में नहीं है। मैं हाँ। फुल टाइम लिटिगेशन कर भी नहीं रही हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत कम कोर्ट जाती हूँ हाँ, जब मैं राइट। बहुत फ्री होती हूँ, या फिर मतलब वैसे मैं ड्राफ्टिंग और रिसर्च में ही हेल्प करती हूँ बिकॉज आई हैव समथिंग टू डू एज वेल। बट केसेस आते हैं जब आप अपनी हाँ, नेटवर्किंग करते हो, आप लोगों को बताते हो इधर उधर फैमिली में कहीं पे भी आते हैं, उतने ना ये भी तो आए है। और 4-5 महीने में एक भी केस आ जाता है ना, तो आप ठीक ठाक कर लेते हो। मतलब आपको हम्म। आना चाहिए वो चीज, ये स्किल है जो ना ही आपको स्कूल सिखाएगी ना कॉलेज सिखाएगी, कोई नहीं सिखाएगा। बट क्लाइंट हाँ, बनाना एक दैट्स ट्रू। ऐसी, और ये आप रिसर्च ड्राफ्टिंग सब चीज सीखते हो किसी सीनियर के पास भी, क्लाइंट लाना आपको सीनियर नहीं सिखाएगा, वो आपको देख के खुद सीखना पड़ेगा। और ये हाँ, आई ये थिंक तो इट है। इज ट्रू फॉर कॉर्पोरेट एज वेल, इफ यू कैन ब्रिंग इन क्लाइंट्स यू कैन अर्न गुड। यस, क्योंकि वो तो हमें एक फिक्स सैलरी ही देते हैं, और वो तो सबको सेम ही सिखाते हैं, सेम वर्क रहता है, पे स्केल भी ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। उसके ऊपर से आपको अपनी लाइफ में और कितना क्या ऐड करना है, वो अगेन आप खुद के जितने क्लाइंट्स ला पाते हो, खुद से कैसे करते हो, तो टोटली मैं तो उसके ऊपर एक ही चीज बेस्ड है। सबको बोलती हूँ, अब जिस जो भी मेरे से मिलते हैं लॉ स्टूडेंट्स, भाई जब तुम लॉ कर रहे हो तो या तो तुम हर फैमिली फंक्शन अटेंड करो, हर कॉम्पिटिशन फैमिली फंक्शन, अगर लिटिगेशन में जाना है भाई अटेंड करो फैमिली फंक्शन और बताओ। मतलब वो जो होता है ना कि हाँ वकील बन गए, वो करो, उससे क्लाइंट्स दैट्स आते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। हाँ, ये तो है। मैं बता रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है पिंकू, ठीक है, उसके पापा, सो अब उसके पापा बाहर नहीं भेजे पिंकू लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है, हाँ। बिकॉज उनको लाइक दूर भेजना है वो सब, तो बहुत ज्यादा प्रो एजुकेशन और वो वैसा वाला उनका नहीं था। मैं गई तो मतलब ऐसा मेरे लिए कुछ नहीं बोले, बट ऑब्वियसली क्योंकि कैसे ही बोलते क्या ही बोलते वैसा वाला था। बट अब उनका एक दिन फोन आया मेरे पास कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और हुआ ये था कि गाड़ी पिकअप वगैरह कुछ थी, चल रहे थे 4-5 लड़के बैठे थे उसमें, और अचानक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि कोई करंट लगा और वो उतरा लड़का वहां से, तो डायरेक्ट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि अर्थिंग मिली तो उसको बॉडी में करंट कुछ आया और उसकी तुरंत डेथ हो गई। अब क्या होगा ऐसे केस में, क्योंकि गाड़ी किसी की थी और किसी की डेथ हो गई है तो इंश्योरेंस कवर कैसे। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई एक तो वो अगर कैरियर थी मतलब सामान गुड्स ले जाने की थी तो उसमें लोग हैं तो नहीं होगा,
पर अगर ऐसे इंश्योर थी तो ये हो जाएगा वो जाएगा। हाँ वो भैया का था मेरे, तो वो पूछे कोई है क्या जानकर, तो मैं बोल दिया कि हाँ मेरी भांजी है ना। तो इट्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक हाँ। दैट। तो अब मैंने उनको बोला हाँ हाँ आप उनको बता दो, और अगर हाईकोर्ट में कुछ लगे तो मेरे को बताना, मैं करवा दूंगी। दैट इज हाउ इट वर्क्स। वर्ड ऑफ माउथ। वो लॉ नहीं कर रही, मतलब वो ना ही हाँ। लॉयर है, ना ही वो मेरी इमीडिएट फैमिली मेंबर है, कुछ नहीं है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपना ऑरा बना मत बनाओ, अरे बेचारे वकीलों को कुछ नहीं मिलता, हम तो खराब लॉ स्कूल से पढ़े, हमें मत भाई। हाँ। हाँ। वो बना के रखो, मेरे को तो लगता है वो मिराज बना के रखो। जैसे फॉर मी ये तो बियॉन्ड है। बिलीफ हैज क्रिएटेड दैट, हमारे तो वैसा वाला, तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है मैं नहीं कमा रही होंगी, पर लोगों को नहीं बताना है कि मैं नहीं कमा रही हूँ। भाई उससे तो आप हाँ, कभी भी नहीं कमा पाओगे। तो फेक इट टिल यू आपको मेक क्रिएट इट। तो करना पड़ता है, दैट्स ट्रू। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। ब्रो आई रिमेम्बर जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, लाइक थोड़े टाइम पहले ही मैंने भी अपना फर्स्ट क्लाइंट अभी ही लैंड करा है, शायद मार्च अराउंड में, वो भी थ्रू अ आई फ्रेंड। एम ऑल्सो हर क्लाइंट बाय द वे। यस, रीसेंट क्लाइंट आई वुड से। तो जब वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, अगेन वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट है, पर जब मैं उनसे बात करी, अगर मैंने उन्हें बता दिया दैट मैं तो फर्स्ट टाइम आपका केस हैंडल करने वाली हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, वो क्यों भरोसा करने वाले मेरे ऊपर। मैंने उन्हें यही बोला कि जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स थे, जबकि प्रीवियस मतलब मैम के प्रीवियस क्लाइंट्स, क्योंकि टेक्निकली हम जब काम हैंडल कर रहे हैं तो वही, बट ये तो हाँ, काम ही तो कर रहे हैं ना। यू नीड टू क्रिएट दैट, यस यस। काम ही तो कर रहे हैं ना, मतलब अब अगर वैसे तो फिर हाँ, कभी बढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि और मैं सही कभी ना बताऊं कभी तो फटती आपका फर्स्ट बहुत है। क्लाइंट भी होगा। तो वही कि फटती बहुत है, लेकिन हम भी मेक श्योर करते हैं कि हम सीनियर से टच में रहे, बातचीत करके सब चीज करें, कंफर्म करके बार बार प्रोसेस चेक करवा के। लेकिन करना पड़ता है। करना पड़ता है, एंड आई वुड से फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। जब मैं सुनती थी दूसरों का, तो मुझे लगता था कि यार काम ही सब तो तो है। सेम ही होते हैं, बट नो, फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल फॉर सम रीजन। देख मैं जब परीक्षा में कर रही थी, एंड जो मेरी फर्स्ट बैच थी ऑब्वियसली जिनको मैंने ऑफिशियली पढ़ाया था, हाँ। उनका रिजल्ट आया सीएससी, देन आई वाज सो हैप्पी। सो आई पुट अप अ स्टोरी कि फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल हाँ। एंड द रिजल्ट्स हैज कम, एंड उनके रिव्यू, उनके अलग से वीडियोस बन के आए थे कि मैम थैंक यू सो मच, ये वो कर। और फिर विश्वजीत सर टीएमडीबी। अब ओ। समझ में आया बेटा। तो मैंने कहा हाँ सर आया। एंड देन द फर्स्ट पेमेंट ऑल्सो। सो मेरी सैलरी से पहले मेरी पेमेंट आ गई थी, मतलब क्लाइंट, मतलब जो ओ, लिटिगेशन क्लाइंट थे। मैंने हैंडल नहीं किया था उसमें बहुत ज्यादा, मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। सो वो जो फर्स्ट पेमेंट आता है इट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल। दैट्स ट्रू। जो भी फर्स्ट होते हैं आपके जॉब वाली साइड, करियर साइड के, वो आपको हमेशा याद रहते हैं। हाँ और आप उस पर डबल जान लगा देते हो, कोई आप पे बेट ले रहा है, इट्स लाइक दैट ना। यस यस यस। तो मेरे को एक चीज बता, अभी तक तूने जितना भी अर्न किया, जो भी, हम्म। तो उसमें जो सबसे ब्यूटीफुल एक्सपेंस जो तूने किया, जहाँ पे सबसे ज्यादा तूने स्पेंड किया, या जो हमसे तेरा एक होता है ना एक बहुत टाइम से कि बन ये करेंगे, तो वो क्या था? यार मतलब स्टार्टिंग में तो जब मुझे ऐसे सैलरी आई थी, तो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि अभी तो सेव करते हैं। फिर ऐसे लेटली मुझे अपना फोन चेंज करना था। सो आई थॉट अब छोटा सेव नहीं करना है, अब हमें पूरा पूरा अमाउंट सेव करना है। तो आई बॉट दिस फोन जो मैंने अभी रिसेंटली अपग्रेड करा है। सो या, दैट वाज लाइक अ बिग परचेज जो मैंने करा था। यस। यस। एंड ऐसा था कि मुझे खुद से ही लेना था, मुझे पापा बोल रहे थे कि ले लो बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम हो गया है। पर आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि एक होता है ना, अब जब ऐसा लगता है कि अब हम आई अर्न करने लगे, रिमेम्बर अब हम खुद से लेना हिमाचल है। गए थे 24 में, तब से तेरे को हाँ। मन था कि फोन लेना है, फोन लेना है, एंड यस फाइनली यू मेड इट। तो हाउ डज इट फील इतना यस। लॉन्ग वेट के बाद व्हेन यू गेट इट? बहुत अच्छा लगता है, एंड इनफैक्ट आई वुड से खुद से लेने की जो फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। सो आई मतलब ऑल्सो कोई आपको गॉट माई गिफ्ट कर रहा है, लैपटॉप। वो भी अच्छा लगता है, बट ओह। सो मैं मेरा लैपटॉप की हालत इतनी खराब थी, इतनी मतलब इट वाज, आई वाज यूजिंग दैट लैपटॉप सिंस 2015। अच्छा, हाँ, आई रिमेम्बर ब्रो, तेरा लैपटॉप जो था बहुत बड़ा सा एक जो था, आई यस रिमेम्बर, भाई इट यस। वाज सो हैवी, इट यूज्ड टू फील कि मैंने रॉक हाँ। रखा हुआ है अपने बैक पे। और पापा बोल रहे हैं कि पापा तो बोल रहे थे कि मैं दिला देता हूँ, ले लो करके, मैं like, नहीं यार। एंड देन वी गॉट अ क्लाइंट, एंटिसिपेटरी बिल थी, वी गॉट इनफ टू गेट अ लैपटॉप, एंड ओह। आई वाज लाइक डैम भाई मजा ही आ गया वो लैपटॉप लेके। बट द बेस्ट परचेज व्हिच आई मेड इज
a watch. So I ordered 4 watches. Mom, dad, नाना नानी, सबकी वॉचेस साथ में ओह मैंने ऑर्डर की. एंड नाइस. वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मतलब मैंने एकदम ही लग्जरी वॉचेस पे नहीं स्पेंड किया, एक मिनिमल अमाउंट्स में मैं कर सकती थी, बट अच्छी. एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग. मतलब वो हम्म. होता है ना, पहली सैलरी से लूंगी, पहली सैलरी से लूंगी, तो इट फील्स अमेजिंग. अब हाँ कितनी भी ये तो है. छोटी, मतलब छोटा करो बड़ा करो, बट फील्स गुड. हाँ एंड दैट फीलिंग कि अब हम अपने पेरेंट्स को कुछ दे पा रहे हैं. इट्स देयर टाइम टू एंजॉय, या फिर स्टार्ट होने वाला है उनका टाइम एंजॉय करने का. हाँ, दिस फीलिंग इज, आई वुड से, प्राइसलेस होती है वाली फीलिंग तो बहुत. एब्सोल्युटली. मतलब भले ही आप बहुत कम कमा रहे हो, बट इफ यू आर एबल टू डू दैट हम्म. बेट, तो वो इट इज अ दैट्स ट्रू. मोटिवेशन इनफ कि आप आगे काम कर हम्म. लोगे. हाँ ये तो है, ये तो है. राइट. हम्म. बड़े हो गए. अडल्ट मनी परचेजेस. और मतलब व्हाट इज द, अच्छा तूने तो क्योंकि फोन के लिए बचा के रखा था, बट अगर तूने कुछ ऐसा किया हो स्टूपिड परचेस अडल्ट मनी से, एकदम ही यूजलेस चीज. यार एक्चुअली मेरी जब भी सैलरी क्रेडिट होती थी, मैंने सोचा कि मतलब मैं ऐसा सोचती थी स्टार्टिंग में, लाइक जब इनिशियली मैंने ज्वाइन करा था, आज तो कुछ खरीदना है, बस ये रिवॉर्ड है, कुछ खरीदना है. तो देर वॉज दिस स्टोर अर्बन रोसेस करके, वहां पे ऐसे सारी इंपोर्टेड चॉकलेट्स वगैरह मिलती थी. तो वहां पे, क्योंकि लाइक पीपल हु नो मी नो दैट मैं कितनी ज्यादा कुनाफा और माचा की फैन हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रेजी माचा फैन. गर्ल, शी इज अ साउथ बॉम्बे गर्ल. साउथ तो इंदौर लेट्स से. अगेन उस स्टोर पे माचा कुनाफा चॉकलेट कर रही हूँ, शी वाज लाइक माचा भी है कुनाफा भी है, ले लेते हैं. और वो 700-800 की थी. अब ऑब्वियसली अब सैलरी अब ले तो सकते हो, तो मैं सोची यार ये लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तो कभी फालतू में स्पेंड करूंगी नहीं, आज ले लेते हैं. वो अलग बात है, मैंने अभी तक एक भी बार नहीं ली, क्योंकि मेरे कैलोरीज का माइंड चलने लग जाता था. भाई लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ. अ, तो मैं ऐसी हूँ कि मेरा स्प्लिट पर्सनैलिटी है. कभी तो मैं एकदम ही फालतू में स्पेंड करूँ कभी, बट खुद की सैलरी आती है ना, आपका बहुत मन करेगा कि मैं इसे उड़ा दूं. बट हाँ देते समय ना मन में थोड़ा सा वो आता है कि यार, आता है. नहीं आता है, हाँ मम्मी पापा के पैसों पे नहीं आता है, लेकिन ये आप खुद उनके की पैसों पे नहीं सैलरी. आता है, खुद के पैसों पे स्पेंड करने पे आता है. और मतलब मेरे साथ तो ये भी हो रहा है कि मैं मम्मी पापा के लिए कुछ लेना है ना, तो मेरे मन से ऐसे कि हाँ ठीक है, भाई को अभी देना था तो मैंने, हाँ ठीक है उसको दे दूं. मेरे को फोन का कवर चेंज करना है, और हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है. मैं बहुत सपने देखती थी कि मैं अडल्ट मनी से तो ऐसे खर्चे करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी. नहीं हो पा रहा है ब्रो. मतलब एक तो मेरे साथ भी ये होता है. प्रॉब्लम है कि मेरे को अभी पूरा पूरा सेव करना है फॉर बियॉन्ड द ब्रीफ, मेरे दिमाग में वो चल रहा है. हम्म. तो इसलिए भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट वैसे भी नहीं हो पा रहा है. खुद पे स्पेंड कर. ब्रो पता है मुझे बैग लेने का मन था, लाइक इवन बिफोर आई वांटेड टू सेव फॉर फोन. मुझे पता था कि फोन तो आएगा अच्छा खासा, उसका मतलब ये थोड़ी जीवन जीना छोड़ देंगे, हाँ. लेट्स गेट अ बैग एटलीस्ट. पर मुझे बैग लेना था, वो भी ऐसे कुछ था एक्सपेंसिव सा, तो मैंने पहले सोचा कि छोड़ो, हम ब्रांड थोड़ी उस पे नीचे हाँ. जाते हैं, करते हैं. यू वोंट बिलीव, मैंने सैटरडे संडे अपने दोस्तों को, अपने आसपास सबको कम से कम 50-50 बैग भेजे हैं, टू डिसाइड कि मैं कौन सा लूं कौन सा लूं कौन सा लूं. खरीदा ही नहीं मैंने आज तक. एंड अभी भी मुझे बैग लेना है. पर ठीक है, मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि जो मैंने बैग ऑर्डर करा, आई डिड नॉट टर्न आउट टू बी नाइस, तो वापस कर दिया मैंने. पर अब मेरे हिम्मत नहीं हो रही कि वापस मैं इतना स्पेंड करूं बैग के ऊपर. तो हाँ, खुद के पैसे खर्च खुद पे इतनी इजीली नहीं होते, मैं दूसरे पे शायद कर भी दूंगी, ट्रू. बट में करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि छोड़ो यार रहने दो. पता है यू विल फाइंड इट वेरी फनी ऑल्सो. तो मेरे को, क्योंकि मेरा एलएलएम चल रहा है, एंड हाँ हाँ, सो आई टेल यू कि एलएलएम जिसको भी करना है, या तो एकदम हाँ चीप कॉलेज से करो, जहां पे मतलब एकदम हाँ फीस हो राइट. 10-12 हजार मैक्सिमम साल की. और या फिर एकदम मेहनत करो, रेनेलियो पे पहुंच जाओ, मेडियोक्रेसी में मत फंसना इतना. भाई मैंने, आई डोंट नो, आई थिंक 75,000 फी है जहां मैं कर रही हूँ. एंड वर्थलेस. मतलब गड्ढा खोद के नीचे चले जाओ, इतनी खराब हालत. मतलब बहुत ओपनली, मेरे को यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है. क्योंकि अच्छा ठीक है, मेरे को एग्जामिनेशन फॉर्म तक ऑनलाइन अप्रूव नहीं होता, एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको एडमिट कार्ड लेने जाना पड़ेगा स्पीकर वाले. तो मेरे को अब ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए डेली ट्रैवल करना पड़ता है बिलासपुर से रायपुर. हाँ. हैप्पी कि अब सब लोग अपने अपने मतलब इसमें पहुंच चुके हैं.
जिनको हाँ एलएलएम करना था उनको वो हो गया, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई लिटिगेशन। हम लोग सोचते नहीं है ना इतने इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कभी इस लॉस। 5th ईयर तक सच तो में बस यार, मतलब कितनी जल्दी कॉलेज खत्म हो गया, नाउ वी आर हियर, हम अपने वर्क लाइफ में भी आ चुके इट्स हैं। बीन अ ईयर कॉलेज खत्म हुआ, इट्स बीन अ ईयर वी आर वर्किंग ना। एग्जैक्टली exactly. कुछ सोचे समझ नहीं लाइफ जाएगी, कितनी फास्ट शादी हो चल रही है जाएगी, आफ्टर फिर कॉलेज। जान भी अपने बच्चे को लेके घूमेगी। यार क्या ही बोलूं। लोग ही तो ऑल्सो ये दैट। आई माइट वांटेड, बट ब्रो जिस स्पीड से चल रहा है दैट्स वेरी फास्ट। तो ये भी इतनी प्रॉब्लम है, करियर का पीक टाइम भी है, बट फिर ये भी है ये कि तो शादी का बहुत भी है, है। मतलब इट इज अ डिलेमा फॉर वुमेन कि क्या करे कब करे। हाँ बट मैंने तो ये सोच के रखा है कि जब मेरी शादी होगी मैं प्रॉब्ली अपना वर्क कम कर दूंगी, बट आई विल नॉट लीव माई वर्क कम्प्लीटली। डेफिनेटली। मेरे 10 क्लाइंट होंगे तो भी मैं 5 के साथ ही डील करूंगी। जॉब हम्म। छोड़ दूंगी, आई ओनली हैंड माई पर्सनल क्लाइंट्स, बट आई विल स्टिल बी इन टच बट विद माई इन वर्क। ऑर्डर टू बी इन दैट पोजिशन कि आप सिर्फ अपने क्लाइंट्स हैंडल करो, आपको पहले उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा शादी के पहले। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, हाँ मतलब you यहाँ तक आपको cannot पहुंचना भी start पड़ेगा। working after marriage because when you start it हाँ requires you to work your ass off, दैट्स and you ट्रू। cannot do that in a newly arranged marriage setup, यस, right? अगर आप पहले से वर्क करते आ रहे हो तो इट्स इजी फॉर यू टू मैनेज, क्योंकि सब कुछ सेट है आपके लिए। हाँ मतलब अच्छा, डोंट, आई एम हम्म। नॉट सेइंग कि भाई 30 के बाद शादी करो, ये करो वो करो, बट अभी तक जो हमने फिगर आउट किया है, जितने जितने मेरे हाँ फ्रेंड्स से बात करके सब चीज से, आई फील कि ठीक है आप कर लो, 2-3 साल में कर लेना शादी, लेकिन 2-3 साल इतनी मेहनत कर लो कि व्हेन यू आर मैरिंग, आपके पास, ओके, एटलीस्ट आपके पास अपनी शादी को एंजॉय करने की लिबर्टी हो, हाँ यस। है ना? मतलब आई डोंट वांट कि अच्छा मैं शादी के 10 दिन पहले छुट्टी ले रही हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, और फिर एकदम परेशान हो रही हूँ कि कैसे करूंगी सब मैनेज ये। भाई एटलीस्ट आई शुड हैव द लिबर्टी टू एंजॉय द प्रोसेस, कि ठीक है मेरे पास ऑप्शन है, मैं वो तो 10 में से 5 को हाँ बोलूँ। वो 10 आने भी तो चाहिए पहले। वो कहाँ से आएंगे? वो है। ये जो 2 साल 3 साल हम घिसेंगे वहां से आएंगे। हाँ हाँ, ये तो है, बिकॉज आप पहले वर्क करते हो तभी आपके पास लिबर्टी आ पाती है कि आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पाते हो। अभी हम शायद इतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वर्क लाइफ। 1 साल भी अभी सिर्फ एक आध स्टार्टिंग ही साल और होती है। मेहनत करेंगे तो हम एक हाँ बेटर कंफर्टेबल प्लेस में होंगे। तो मैं ना यस। इनसे, एक सीनियर एडवोकेट है जिनसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया था उनके साथ कॉन्वर्सेशन, तो मैंने उनसे यही बोला कि मैम वुमेन को तो लिटिगेशन में अगर जाना है तो ये प्रॉब्लम बहुत हम्म। ज्यादा होती है कि प्लेस स्विच होता है, और प्लेस का तो बहुत इंपॉर्टेंस है लिटिगेशन में, कैसे करें क्या करें। तो बोली हाँ काम दैट्स नहीं ट्रू। छोड़ना चाहिए, काम करते रहो एटलीस्ट जब तक अपने घर में हो, मेहनत करो, क्योंकि आप जो काम सीख कर जाओगे ना वहां आप कुछ समय बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। और ठीक है क्लाइंट्स बिल्ड करने में लिटिगेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको काम आता है, आपको अगर वो बात तो है। करना आता है क्लाइंट से, आप कर लोगे। अगेन द स्किल ऑफ गेटिंग अ क्लाइंट, यू नीड टू लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल। हम्म। ये कोई ये फैंसी तो है। इंटर्नशिप्स नहीं सिखा रही है, ये कोई बड़े टीयर 1 टीयर 2 इंटर्नशिप्स में नहीं यस। सीख जाओगे, एंड इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ क्योंकि आप एक कब तक आप किसी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही आप किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली स्किल्स लेनी है तो आपको वर्क करना भी पड़ता है, दूसरों के अंडर सीखना ही पड़ता है। बट एक टाइम पे तो आपको खुद का क्लाइंट बेस ही लगेगा ना, खुद का एक्सपैंड करने टेक्निकल के लिए। काम आप तो सीख यू सकते विल हो नीड बट, टू नो। वही टेक्निकल काम आप सीख सकते हो, बट ये तो हाँ, सॉफ्ट स्किल है जो। क्लाइंट वाली चीज तो आपको खुद से ही हैंडल करनी पड़ेगी, तो वो तो आपको सीखनी ही पड़ती है। हम्म। पर ब्रो एक चीज बता मेरे को कि देखो क्या लगता है जो हमने लॉ स्कूल्स में कंपटीशन करते हैं, वो रियल लाइफ हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में कितने काम आती है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक तुझे तो पता ही, आई वॉज ऑलवेज इन टू एमयूएंस एंड नॉट इन टू मूड्स। तो एंड इट्स मैंने नॉट टू सो बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स बट फिर भी लेट्स से मुझे ऐसा मतलब आई थिंक सी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई एम नॉट श्योर ड्राफ्टिंग कितनी सेम होती है नहीं होती, बिकॉज जितना मैंने देखा है हर ऑफिस की, हर एडवोकेट की ही इन पर्सन ड्राफ्टिंग बहुत अलग होती है। तो आप, ये सॉफ्ट है कि अगर स्किल्स आपने देखो, ड्राफ्टिंग मतलब करी मेरे है। को भी ये लगता है कि रिसर्च करनी सीख जाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बट हाँ ड्राफ्टिंग और ये सब, यस। मूड कोर्ट एंड एक्चुअल कोर्ट्स का तो कोई तालमेल ही नहीं है, हाँ देयर टू वेरी डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो वो तो आप यस। नहीं सीखते, बट द सॉफ्ट स्किल्स, द हाँ एबिलिटी टू गो एंड स्पीक टू अ स्ट्रेंजर, टू मेक यस देम यस यस। फ्रेंड्स, टू क्रिएट एन ऑरा जहाँ पे लोग आपकी बात सुने। एमयूएन में यू वांट दैट ना, आप जब बोल रहे हो तो लोग हाँ सुने। हाँ सो दोज ट्रू। स्किल्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन हम्म। योर करियर।
यस। एंड इनफैक्ट पता है, मैं भी ऐसा बिलीव करती हूँ, अगर भले ड्राफ्टिंग आपने ऐसे मूड कोर्ट में सीखी है, आई वुड नॉट से कि वो बिल्कुल ही कंप्लीटली आपके काम में नहीं आती, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉलेज वाली चीज। नॉलेज आपके अंदर है, इट्स जस्ट दैट उसको थोड़ा मोल्ड कर करके आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं वो यूजफुल तो होते ही हैं, इट्स आपको जस्ट दैट जिसमें आप उसे इंटरेस्ट है कैसे वो मोल्ड करो ना, करते हो आपको उसको। जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। देखो हाँ, एमबीए में था, तूने वो किया, मुझे एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स में था, मैंने पर और स्किल हाँ सेट्स आपकी कहीं ना कहीं काम आती हैं। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज It's कभी वेस्ट कोई नहीं जाती, ऐसा मम्मी बोलती थी। तब अरे एक मूवी थी ना इरफान खान की, जिसमें वो मानिक चंद उनके पापा की शॉप रहती है मिठाई की। मुझे हाँ, मूवी, बट यस, हाँ हाँ हाँ, यस। तो वो तो इन लॉ में भी काम करता है, आईपीआर। यस, इनफैक्ट हमारे भी एक क्लाइंट है, ऑब्वियसली मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ। सो हमारे क्लाइंट है, उनकी स्वीट शॉप थी ना, उनके किसी रिलेटिव ने उनकी स्वीट शॉप का नाम कॉपी कर लिया, एंड नाउ पीपल थिंक दैट दे आर द रियल सेलर्स। तो इसके ऊपर पूरा केस है। तो यही इनफैक्ट आईपीआर में यही सब होता है, लोग आपस में कॉपी करके घर वालों का ये सब ले लेते हैं, सो ऑल दैट, बट इट्स फाइन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिसको भी फैशन में इंटरेस्ट है, जिसको एंटरटेनमेंट लॉ में, इनहेरिटेंस में, जिसमें भी इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आराम से ऑफिस में क्यूबिकल में बैठ के लैपटॉप पे काम करोगे, जो कि जेजे को बहुत पसंद है। तो जेजे दिन दिन भर ड्राफ्टिंग करती थी। एंड आई रिमेम्बर एक दिन हमारी कॉलेज में बहुत ऐसे ओसी ओसी होती थी, और क्या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो एमयूएन होने हाँ वाला था। जेजे वॉज इन एडवाइजरी ऑफ दैट एमयूएन। एंड ये हाँ सुबह 9:30 बजे अपना लैपटॉप लेके रूम में घुसी है, bunking all the classes, और ये कंटिन्यू लैपटॉप पे काम कर रही है। when she walked out of that class at 3, she said trust me यार, देख मैं सुबह से काम ही कर रही थी लैपटॉप में, बट मेरे को बोर नहीं लगा, तो आई थिंक मैं ये कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी से डील ना करना पड़े, सिर्फ अपने लैपटॉप पे चुपचाप काम करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। आई थिंक आई शुड गो फॉर कॉर्पोरेट ना। आई रिमेम्बर दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर, आउट ऑफ रूम नंबर वो 6 के साइड में जो सामने वाली हाँ रूम है, हाँ। हाँ, वो बीबीए वाली क्लास। तब मैं वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कर रही हुई, मेरे कॉलेज लग गए थे और मैं इतनी डेडिकेटेड थी। मैं मैम से बोल रही थी कि आप मुझे काम दे दो, मैं मैं कॉलेज से ही सारी ड्राफ्टिंग कर लूंगी। इतना डेडिकेशन। तो मैंने अपने, मतलब मैं इंटर्नशिप करके गई थी हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, और फिर मैं हाँ इंदौर आ गई। तो मैं सर को बोली, सर आप कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना। अब वो भी महान, मतलब वो 10:30 बजे सुबह मेरे को फोन करते थे कि रश्मि 10 मिनट में केस लगने वाला है, मेरे को एक रिसर्च करके दो। मैं क्लास छोड़ के बाहर जाती थी, एक्सक्यूज मी बोल के मैं रिसर्च करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक हाँ। क्लास में रिसर्च करके उनको दे के। भाई हम लोग इतने डेडिकेटेड कैसे, कब, क्यों? इन मिडिल ऑफ लॉ वी एक्चुअली गॉट टू नो व्हाट वी रियली लाइक इन लॉ। यस। लॉ तो बहुत ज्यादा वाइड फील्ड है, उसमें से हमने अपना चूज कर लिया व्हाट वी रियली लाइक। एंड इट इज ऑल्सो अ बिग टास्क, मतलब इट इज ऑल्सो वेरी, व्हाट डू आई से, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम वो कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, देन दे हैव टू स्विच करियर्स मल्टीपल टाइम्स, और वो बहुत पेनफुल होता होगा आई गेस। इफ नॉट पेनफुल, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बिकॉज लाइक आपका टाइम एनर्जी सब कुछ कितना, देन अल्टीमेटली नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग यस, kills you inside, so it's क्योंकि very important. वही है ना, आप जब चेंज कर लोगे उसके बाद भी डिफिकल्टी हो तो आप हैंडल कर लोगे, बट जब तक आप नहीं कर, जब वो टू टेक दैट डिसीजन, उसके पहले का जो पीरियड जितना ड्रिफ्ट होगा, आई एम श्योर वो बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं जब एमयूएन्स करती थी ना, तो एक ऑनलाइन एमयूएन था जिसमें मेरी कमिटी थी वैम्पायर डायरीज, तो मैंने पीछे पूरा वैम्पायर डायरीज का बैकग्राउंड लगा दिया था। भाई उसने मुझे ऐसी हाई फाउंडेशन अवार्ड दे दिया, कुछ नहीं बोला था एन में, क्योंकि उसको लगा कि ये तो बहुत डेडिकेटेड है इस कमिटी के लिए। ऐसे ही उसने मुझे हाई कॉम दे दिया। तो तब से मुझे बैकग्राउंड का बहुत ऐसे, बहुत ही क्रेज मजा चल आता है। हर MUN में लगाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे। नाइस। या हम्म। वो क्रिएटिविटी भी होती है ना, यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, मतलब अच्छा ही लग रहा है बात सुनने में। जो भी है, बट इट्स यस। हम्म। भाई देख, तेरे को लग रहा होगा कि छोटी सी चीजें कि तूने पीछे कुछ लगा दिया, बट इट इज समथिंग यू थॉट। भाई तूने सोचा उसके बारे में। एंड मैंने एक राजमानी का पॉडकास्ट देखा जिसपे द पर्सन वाज सेइंग कि एनी जॉब which हाँ। requires creative thinking, and anyone who can think creatively only is going to survive। सारे जो कंप्यूटर वाले अदर जॉब्स है वो जाने वाले हैं। So congratulations, if you keep on thinking this creatively, you are going to survive well।
Let's hope we survive this dirty world. It's not that dirty when people like you are here. अरे अरे ब्रो. बट चलो भाई सच फन यार ऐसे पॉडकास्ट वाली रिकॉर्ड करना. देख और क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम इसको रिकॉर्ड, बट वी हैड, हमने कॉन्वर्सेशन ही तो किया, इसमें इतना क्या ही था.